ए बेटा, एक तो तुम अकेली हो गई हो और ऊपर से इस घर का बंटवारा। ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। आज कोई किसी के काम नहीं आता है। भगवान ने मुझे जो भी थोड़ा बहुत दिया है ना, उसी में तुम लोगों को खिलाऊंगा। जिस हाल में रहूंगा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम चिंता मत करो बेटी। बाबूजी, जगह बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और वैसे भी किस बेटी की जिंदगी मायके में गुजरी है। लेकिन बेटी, जिस घर के लोगों को तुम्हारे प्रति कोई मोह ही नहीं है, तो उस घर में रहोगी कैसे? मैंने इस घर में अपने पति के साथ गृह प्रवेश किया था। अब कोई मेरा हो या ना हो, लेकिन पिताजी, लेकिन ये घर तो मेरा ही है। लेकिन बेटी, आखिर तुम ये लड़ाई अकेले कैसे लड़ोगी? पिताजी, आपकी बेटी ना बहुत हिम्मत वाली है। जिस मान और सम्मान के साथ आपने मुझे विदा किया था ना, उसी मान और अभिमान के साथ में मैं इस घर में रहूंगी। और रही बात मेरी बेटियों की, जिन लोगों के ऊपर ये बोझ है ना, उनकी इस सोच को मैं गलत साबित करके रहूंगी। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए और माँ से कहिएगा कि भगवान मुझे जिस तरह रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे बेटी, और तुम्हें लड़ने की शक्ति दे। अच्छा बेटी, खुश रहो। अरे ये तो रोने लगी। क्या हो गया? चुप हो जाओ, मम्मी बस आ जाएगी। भूख लगी है? रोटी होगी? चुप हो जाओ, भूख लगी है। बताओ, बेचारी के पति के मरते ही इसके घर वालों ने इसे अलग कर दिया। कल ही हमारी पत्नी कह रही थी कि बहू को वो पेट भर खाना नहीं देते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? बताओ, एक तो बेचारी को अलग कर दिया, ऊपर से इसकी तीन बेटियां हैं। बेचारी कैसे जी रही कैसे है? जिएगी बेचारी? अब तो भगवान ही मालिक है। चलो अपना काम करते हैं भाई। चलो चलो। मम्मी,
चलो। मम्मी ये रो रही है। बेचारी छोटी को लेकर गोद में पीस रही है। ये सब ना सासू माँ की वजह से हो रहा है। दादी को देख तो। जाने दो। बहुत चर्बी चढ़ गई है इन लोगों को। सब उतर जाएगी, देख लेना। बस बेटा हो गया, खिलाती हूँ। हाँ और कितना टाइम लगेगा मम्मी? बस बेटा 2 मिनट। हाँ बस एक रोटी और बना लूँ। हाँ कुछ और चाहिए? नहीं मम्मी, पेट भर गया। मम्मी सब्जी बहुत तीखी थी। तीखी थी सब्जी? रुको। जब तीखा लगे ना तब चीनी खा लेनी चाहिए। मम्मी चीनी खाने से तीखापन कम हो जाता है क्या? हाँ बेटा। मम्मी अब तुम भी खा लो खाना। हाँ बेटा मैं भी खा लूंगी। हाँ जाओ थाली ले जाकर वहां रख दो। तुम दोनों ने पेट भर के खाया है ना? हाँ मम्मी। मम्मी पेट भर के खाना खाना। हाँ बेटा मैं तो खा लूंगी, लेकिन तुम लोगों का पेट भरा है या नहीं? हाँ। ए छोटी। हाँ? गुड़िया चाहिए? लो पकड़ो। रिंकी पकड़ो। पिंकी। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी। बेटा मैं काम ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम लोग घर में आराम से रहना। हाँ ठीक है मम्मी। और सुनो, मैंने इसमें रोटी और सब्जी रख दी है, समय से खा लेना तुम लोग। ठीक है मम्मी। और घर से बाहर मत जाना। जी मम्मी। मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ? मम्मी मिठाई लेकर आओगी? नहीं मम्मी मिठाई लेकर मत आना, बस तुम जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा। ये पकड़ो बेटा। आजा आजा आजा। तुम दोनों अच्छे से रहना। हाँ
मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय बाय। यही होता है, जब खुद पे बात आती है ना, तभी इंसान को घर से बाहर निकलना पड़ता है। सही कह रही हो दीदी, मजबूरी कुछ भी करा देती है। कुछ भी कहो, इसके घर वाले बहुत निर्दयी हैं। सही कह रही हो दीदी, ऐसा नहीं होता तो बेटे के मरते ही बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते। पता नहीं कैसे पालेगी 3-3 बेटियां। बेचारी सही की बात है। जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे जिंदगी बीतेगी। चलो छोड़ो, हमें क्या। चलो मैं भी चलती हूँ। ए भगवान जी, अरे बड़ी बहू। मारूंगी। अरे नकचढ़ी, चिढ़ा रही हो? देखो जरा इन दोनों को। शैतान की नानी गिलास दिखा रही है मुझे। लोटे से सर फोड़ दूंगी। जैसी करनी वैसी भरनी। अरे बड़ी बहू, जी माँ जी। अरे जरा बर्फ लेके आना। हाँ अभी लाई। अरे बाप रे, माँ जी कैसे लग गई चोट? कहीं दीवार में तो नहीं टकरा गई थी? अरे मैं अंधी हूँ जो दीवार से टकरा जाऊंगी? जल्दी लगाओ बर्फ, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। झूठ बोलोगे तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा के लिए तैयार रहना। ज्यादा दुख रहा है क्या? नमस्ते सर। नमस्ते। सर बाहर एक औरत आई हुई है, उसे कुछ काम चाहिए। भेज दीजिए अंदर। ठीक है सर। आप अंदर जाइए, सर आपको बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा। जाइए बात कर लीजिए। सर अंदर आ जाओ। हाँ जी आइए, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। जी मुझे कोई काम चाहिए। यही एक बच्ची है आपकी? नहीं सर, इससे भी बड़ी 2 बेटियां हैं। अच्छा, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? सर मैं 10वीं पास हूँ। देखिए, हमारे यहाँ नर्स के तो कोई जगह नहीं है, क्लीनिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट जरूर है। सर मुझे तो बस काम चाहिए, आप बस मुझे काम दे दीजिए। आप एक लेटर लिख के आधार कार्ड जमा करवा दीजिए और नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप जा सकती हैं। भगवान, मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मेरे घर के लोगों को अलग कर दिया। मेरी 3 बेटियां हैं। अब इस दुनिया में आपका ही सहारा है।
अपनी कृपा हमेशा मेरे ऊपर और मेरी बेटियों पर बनाए रखिएगा भगवान, बनाए रखिएगा। जाओ भागो यहाँ से।